रहमत मुर्शिद वेब सीरीज़ की आज की कड़ी में मेरे साथ जुड़े हैं पत्रकार समाज से हैं अमित चावला जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो अमित सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपका एक्सपीरियंस है ऐसा जो आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ नायाब हुआ डेरा सच्चा सौदा में जुड़ने के बाद, वो बताइए हमारे दर्शक। वैसे तो हर एक टाइम ही करिश्मा ही हुआ है मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ। वैसे तो हर एक प्रेमी के साथ ही हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि जो डेरे के साथ जुड़ा है उसके साथ तो करिश्मा होना ही होना है, क्योंकि ये सच्चे मुर्शिद का दर है। बिल्कुल। क्योंकि ये जो डेरा सच्चा सौदा जो मानवता भलाई में जो काम कर रहा है, उस काम को देखकर दुनिया का कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो डेरे की तारीफ दिल से ना करे। जब से हम जुड़े हैं डेरे से, तब से हमारे साथ करिश्मे ही होते आ रहे हैं। ठीक है। और क्या आपको करिश्मा बताऊं, आपने लास्ट टाइम 28 मई 2017 को मेरे ब्रदर मोहित चावला जो अचनचेत उनकी जो डेथ हो गई थी, तो डेथ के बाद घर पे हमारे काफ़ी प्रॉब्लम फेस हुई। तो हमने पिताजी से बात भी की। नहीं, उम्र क्या थी उनकी? उनकी उम्र थी 28 साल तब। 28 मेरे साल। से 2 साल बड़े थे वो। ठीक है। और कैसे, मतलब कि ये कैसे, मतलब कि आकस्मिक मौत कैसे हुई? अगर सच पूछो तो हमें भी नहीं पता उनकी मौत कैसे हुई। अच्छा। वो एक पानी की छबील लगी थी वहाँ बुढ़लाडा में, ITI चौक पे। तो ये क्या डेरा सच्चा सौदा की तरफ से छबील लगी थी? नहीं, वो एक्चुअली मेरा ब्रदर था ना, वो हर एक संस्था में काम करता था। मतलब कि एक वॉलंटियर होने के नाते अच्छे भलाई जो समाज के थे, तो वो काम करता था। बहुत बड़ी बात है कि यूथ का इस एज में, क्योंकि नशे की तरफ यूथ जा रहा है, पंजाब में बहुत ज़्यादा नशा है। और इस मोड़ पे आके वो पर्सन जो है वो, मतलब कि देखो, ऐसा कहते हैं ना कि हमारी संस्था है जी, हम तो अपनी संस्था में करेंगे, लेकिन वो हर एक संस्था में, क्योंकि यहाँ पे वैसे सर्वधर्म संगम इसको बोला जाता है, तो उसकी एक जीती जाती मिसाल है। तो उसके बाद बताइए सर। बस उसके बाद उसकी मतलब कि डेथ हो गई थी। हमें 1 घंटे बाद पता चला कि मेरे पास कॉल आया। तो जब मैंने जाके देखा कि वो मेरा ब्रदर डेड पड़ा था, तब घर पे जो मातम छा गया था। बहुत मतलब कि बहुत प्रॉब्लम फेस की है हमने, ये बात नहीं है। अब भी मतलब कि फिर हमने पिताजी से बात की 15 अगस्त वेले। तब पिताजी ने अपना केक का प्रोग्राम रखा था अपना अंदर। ठीक है। तो वहाँ पे हमने बात की। तो पिताजी से मैंने कहा कि पिताजी, हमसे क्या ऐसी गलती होगी कि आपने हमारा जो अच्छे काम कर रहा था उसको आपने अपने पास बुला लिया। अच्छा। तो पिताजी ने वहाँ पे हमें इस वचन किए थे कि बेटा आप चिंता मत करो, आपका ब्रदर वापिस आएगा। तो आप बिलीव करना कि हम पिताजी के वचन लेके घर पे चले गए। भी पिताजी ने वचन किए घर पे, यही बोला। पिताजी ने कहा कि रोना भी नहीं है। तब से हम बड़ा शांतिपूर्वक अपने घर पे चले गए। हमने कहा चलो पिताजी ने वचन किए हैं, तो जो संतों ने वचन किए वो तो पूरे होने थे। तो उसके नेक्स्ट मंथ बाद मेरी वाइफ प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है। जब हम चेकअप कराने जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि आपके पास 2 हैं। अच्छा। मतलब कि जुड़वा बेटे हैं आपके अंदर। ठीक है। तो आपने केयर पूरी करनी है। ठीक है। तो अपने आप में ये अंदर रखना है। ठीक है। तो हमने अंदर खुशी भी बहुत थी और गम भी था। गम इस बात का था कि मतलब कि एक डॉक्टर ने बता दिया था कि एक आपका बच्चा मुश्किल है। अच्छा। उन्होंने हमारे ऐसी टेस्ट डाल दी थी। हम जब मानसा में दिखाया था तब हमें लगा यार पता नहीं क्या होएगा। तब हम पिताजी का नाम लेके प्रसाद जो आता था डेरे से खाते थे। तो पिताजी से अरदास करते थे भाई ये आपके हाथ में है, आपने करना है। जी जी। आपने वचन किए थे, ठीक है। तो सारे आपने वचन पूरे करने हैं। तो पिताजी ने आशीर्वाद बख्शा। तो फिर हमारे पास 3 नवंबर 2018 को मेरी वाइफ का वहाँ ऑपरेट हुआ। तो बड़े ऑपरेशन के साथ मेरे पास 2 बेटे हुए जिनका फेस अलग अलग है। अच्छा। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एक बेटा बिल्कुल मेरे ब्रदर जैसा है। अच्छा। वो जैसे काम करता था वो वैसे ही काम कर रहा है। अच्छा, उसकी हरकतें भी वैसी ही हैं। मैंने उसकी एक वीडियो भी डाली थी अपने फेसबुक पेज पे। ठीक है। हम लास्ट लोहड़ी वाले फंक्शन पे गए थे। मैंने अपने बेटे को नहीं कहा कि यहाँ से कूड़ा उठा के वहाँ कूड़ेदान में फेंक के आओ, क्योंकि वो 1 साल
एक 2 मंथ का था, 1 साल 2 मंथ का था। अब देखो उसको किसने समझाया ये बात कि कूड़ा उठाकर उसमें डाल के आना, वो ना चेयर से नीचे जा के कूड़ा उठा के वो कूड़ेदान में फेंक रहा था। तो आप देखो हम इस चीज़ को क्या माने, आप बताओ, ये करिश्मा नहीं है? वही भाई, वही काम, वही चाल, तो ये इतना बड़ा करिश्मा, आई हैव नो वर्ड्स रियली, क्योंकि शब्द ही नहीं हम बयान कर सकें। नहीं, देखिए जिस तरह 3 पातशाहियाँ हैं यहाँ पे जी, तो आपको क्या लगता है कि जब से डेरा सच्चा सौदा 1948 से डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई, तो तब से लेके आज तक क्या ऐसा लगता है आपको कि हर वचन जो है इनके पूरे हुए हैं? बिल्कुल होते हैं। तो जो आपका बेटा, देखो वैसे बहुत बड़ी बात है कि जो एक्टिविटीज़ इनके ब्रदर के अंदर थी, जो एक जवान उम्र में जो है वो चला गया, और वही सारी एक्टिविटीज़ इनके बच्चे के अंदर है। और छोटे बच्चे आजकल मतलब खिलौने फैलाने वाली चीज़ें, कूड़ा फैलाने वाले तो बहुत देखे हैं हमने कि बच्चे एक्टिविटियाँ ऐसी करते हैं, मस्तियाँ ऐसी करते हैं, पर इतनी सिंसियरिटी बहुत रेयर देखने को मिलती है कि बच्चा कूड़ेदान में चीज़ें डाल रहा है और चाल ढाल उनकी तरह है जैसे जो इनके ब्रदर थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो साक्षात करिश्मा है। और बाकी जिस तन लागे सोई जाने दूजा के जाने पीर पर आई, जो इनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है ये खुद जानते, क्योंकि वो मंज़र एक जवान मौत हो जाना घर में, और वो सारे दहलीज पार करनी, वो सारी चीज़ें झेलनी, और उसके बाद अपने दिल को दिलासा देना, और फिर भी गुरु पीर फ़कीर जिनको ये मानते हैं उन्हीं पे अपना दृढ़ विश्वास कायम रखना। क्योंकि बहुत अच्छे डोलगे पहले भी थे, संत पीर पैगंबरों के समय में भी बहुत लोग थे, सेवक थे उनके, जो मतलब कि निकल गए वहाँ से, लेकिन आप फिर भी दृढ़ विश्वास बना के रखा, और रहमत मालिक ने आप पे की। तो आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? इससे आपने जो आपका एक्सपीरियंस है उससे क्या आप मैसेज दर्शकों को देना चाहोगे? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, दर्शक जो भी इस वीडियो को देख रहा है या देखेगा, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि डेरा सच्चा सौदा में मानवता भलाई का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है, और उसका पाठ पढ़ाया जाता है, और हम लोगों को इनकी अपनी तरफ से भी अननोन पर्सन जो डेरे से नहीं जुड़े, उनको भी यही मैसेज है कि आप लोग भी आओ, इस डेरे सच्चे सौदे के जो मानवता भलाई के जो काम कर रहे हैं उनमें साथ दो। अगर हम लोग साथ देंगे तभी हमारा जो देश है, वो देश में जो हम बोलते हैं कि हमारे भारत में ये नहीं है, हमारे भारत में ये हो रहा है, हमारे भारत में नशाखोरी है, हमारे भारत में बेरोजगारी है, हमारे भारत में ये है, ये सब तब खत्म होएगा अगर हर एक बंदा एक एक कदम उठाएगा और सेवा भावना से यहाँ आएगा, और दृढ़ विश्वास से वो अपनी झोलियाँ भर लेके जाएगा। क्या बात है जी, बहुत तगड़ा इनका जो एक्सपीरियंस था, रोंगटे एक बार तो खड़े कर दिए इन्होंने। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आने वाली कड़ियों में आपको देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद आप सबका, आपका भी अमित जी बहुत धन्यवाद। जुड़े लोगों का जो हौसला है वो आपने बढ़ाया, कि इतना बड़ा आप अनहोनी होने के बावजूद भी खड़े रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। थैंक यू। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सभी साथ संगत से विनती है कि अगर आपके साथ प्यारे सद्गुरु जी का साक्षात करिश्मा हुआ है और जिसका प्रमाण आपके पास मौजूद है, जैसे कि कोई मेडिकल रिपोर्ट हो या फिर डॉक्टर साहिबानों ने लाइलाज लिख दिया हो, लेकिन आपका वह दुख दरबार में आने से, सेवा करने से, परमार्थ करने से या फिर बीमारी वाला प्रसाद खाने से ठीक हो गया हो, वे भाई बहन ओबीडी स्टॉल्स पर अपना फ़ोन नंबर और अपना पता ज़रूर लिखवा कर जाएं जी। और अगर आप किसी ऐसे प्रेमी परिवार को जानते हो जिसके साथ सतगुरु जी का करिश्मा हुआ हो, उस प्रेमी परिवार का फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस इन्हीं ओबीडी स्टॉल्स पर लिखवा सकते हो जी। इसके अलावा यह डिटेल आप व्हाट्सएप नंबर 9729997704 पर भी भेज सकते हो जी।